बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हमने सोचा कि कुछ हट के टॉपिक डाला जाए, जिससे जिसकी आवश्यकता आपको भी है और हर किसी व्यक्ति को है। आप सोचेंगे मैम ऐसा कौन सा टॉपिक है? तो ये टॉपिक है बच्चों, मनोविज्ञान से रिलेटेड है, जो कि किसी कंपटीशन में आप बैठते हैं तब भी आपके लिए प्लस पॉइंट है और बीएड के सिलेबस के लिए भी प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन हम और आप सब जानते हैं कि हमारे और आपकी ज़िंदगी में, जीवन में मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब हम कभी अपने लक्ष्य से हारने लगते हैं या फिर हम डर जाते हैं, तो उस समय मोटिवेशन ही कहीं न कहीं हमारे जो शरीर है उसमें ऊर्जा का संचार मोटिवेशन के द्वारा ही होता है। अब वो मोटिवेशन चाहे हमें कहाँ से मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है, लेकिन वो हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा को दूना उत्साह से भर देता है और हम उस समस्या का मुकाबला बड़े ही भीरुपूर्वक नहीं, पर हम साहस से उसका मुकाबला करते हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो बच्चों, आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा है क्या। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है और हमारे जीवन में क्या तत्व है। अभिप्रेरणा के तत्व क्या है और हमारे जीवन में क्या महत्व है इन सब का। इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है अभिप्रेरणा यानी कि जिसे मोटिवेशन कहा जाता है। अब हम देखें कि मोटिवेशन, तो मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द से बना हुआ शब्द जो है वो मोटिवेशन है, जिसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है दबाव डालना। दबाव डालना या उत्तेजक शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर है ना कि उत्तेजक शक्ति यानी कि जब हमें लगता है कि हम हार गए हैं, हमें कमी आ गई है, किसकी, मनोबल की कमी आ गई है, तो उस समय ये जो मोटिवेशन है ये हमें एक ऊर्जा के रूप में काम करते हैं। अब हमने जैसा पहला भी कहा कि अब ये कहीं से भी किसी रूप में भी मिल सकता है। तो इसके आगे हम देखें, अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो परिभाषा है यंग के अनुसार है कि प्राणी के व्यवहार प्रेरणा की स्थिर में लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। यानी कि इसमें क्या है, अगर प्राणी का व्यवहार जो है प्रेरणा की स्थिति में लक्ष्य की ओर, यानी कि हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए ये मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। वो निर्देशित करती है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जैसा कि हमने देखा है कि कभी कभी हम भी अपने जीवन में कोई ऐसी बड़ी समस्या आ जाती है कि जिसमें हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कभी हमें लगता है कि अब हम इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, पर कहीं से आपको एक आशा की किरण नज़र आती है और वो मोटिवेशन के रूप में ही रहती है कि जो आपको प्रेरित करती है कि हाँ, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यानी कि आप इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये मोटिवेशन जो है वो हमारे और आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो अभिप्रेरणा के कुछ तत्व है जिसे जो भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा के तत्व है, पहला तो है आवश्यकता। यानी कि हम भी जानते हैं कि जो प्राणी के विकास या फिर हम कह सकते हैं कि जीवित रखने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है? आवश्यकता। अब हम ये कह सकते हैं कि आवश्यकता भी दो प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक आवश्यकता और दूसरा मानसिक आवश्यकता। जो हमारी शारीरिक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता में है जैसे कि भोजन है, पानी है, नींद है, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है और ये हमारी शारीरिक आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता क्या है? दूसरी आवश्यकता जो है वो शारीरिक आवश्यकता है। शारीरिक में भोजन, पानी, निद्रा है। मानसिक दूसरी आवश्यकता है। मानसिक आवश्यकता यानी कि मान सम्मान है, सुरक्षा है, प्रेम है। इसका हर एक के जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं स्थान है कि जिसके बिना प्राणी का जो मानसिक विकास है वो संभव नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को मान सम्मान की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी स्टेज का क्यों ना हो, या फिर सुरक्षा की भी आवश्यकता और उसके साथ साथ प्रेम की भी आवश्यकता हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर आवश्यकता भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए जो तत्व के रूप में हम देखते हैं, तो आवश्यकता की भूमिका भी महत्वपूर्ण है कि जिसके द्वारा हम संतुष्ट होते हैं और हम फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी दूने ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
दूसरा तत्व है बच्चों प्रणोद। प्रणोद यानी कि अंतर्नोद, दोनों एक है। यानी कि हम प्रणोद को आप कहेंगे मैम प्रणोद क्या होता है? तो प्रणोद यानी कि वो एक तनाव की स्थिति है। जब आप दबाव में आ जाते, जब आप डिप्रेशन में आते, जब आप प्रेशर में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रणोद कहा जाता है। और ये जो प्रणोद है, ये जब हमारी आवश्यकता होती है, जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो ये जो आवश्यकता है, जो स्थिति में जो आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो ये जो है अंतर्नोद को कहीं ना कहीं जो है वो कम करता है। अब हम सिर्फ अगर यहाँ पर ज़्यादा ना देखें, सिर्फ हम इतना देखें प्रणोद क्या है, तो तनाव या क्रियाशीलता की स्थिति जो आवश्यकता उत्पन्न करती है। कहीं ना कहीं जो तनाव की स्थिति हो जाती है कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, जैसे हमने कहा ना कि छोटे बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ हमें रिमोट वाली गाड़ी भी चाहिए, पर किसी कारणवश अगर पेरेंट्स नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें तनाव या प्रेशर, अब आप कहेंगे मैम बड़ों की तरह तो नहीं, हाँ वो मोटिवेट भी हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? कि जब माता पिता उन्हें समझाते हैं कि बेटा हम इस समय नहीं, पर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको लेकर के देंगे। वहाँ पर जो भी उसका तनाव या प्रेशर या जो भी सोच रहा है या जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर वो सोचता है ठीक है मुझे अभी नहीं तो आगे मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति खत्म होती। दूसरी चीज़ है कि तीसरा यहाँ पर जो है प्रोत्साहन या लक्ष्य है। यहाँ पर क्या है कि जीव को अपनी ओर खींचता है। वैसे भी आप देखते हैं कि जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं ना, तो वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, यानी लक्ष्य की तरफ खींचता है, यानी कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ों को जो है अपनी ओर खींचता है, जिसकी प्राप्ति से प्रणोद में कमी आ जाती। जब आपके प्रणोद यानी कि जैसा हमने कहा ना तनाव की स्थिति है, तो ये प्रणोद को कम करती। कब? जब आप प्रोत्साहन कोई आपको देता है, या फिर आप जब लक्ष्य की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये प्रणोद की जो स्थिति है वो कम कर देती है या ख़त्म भी हो जाती है, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज जो टॉपिक हमने समझा है वो अभिप्रेरणा है, और अभिप्रेरणा का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वो हमारे नहीं, आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपके क्यों, पूरे विश्व में जो भी मनुष्य है, हर एक के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। फिर वो छोटे से लेकर के बड़े तक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति है कि जिसके द्वारा व्यक्ति दूने ऊर्जा के साथ अपने कार्य को पूर्ण करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स बच्चों।